इस वक्त राहुल गांधी की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। श्रीनगर पहुंचे हुए राहुल गांधी और माता खीर भवानी के दर्शन के लिए पहुंचे थे थोड़ी देर पहले, और इसके बाद दरगाह हजरत बल पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। और ये तस्वीरें राहुल गांधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। इरफान कुरैशी, आप क्या जानकारी दे सकते हैं राहुल गांधी के इस दौरे की? माता खीर भवानी के दर्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि हजरत बल दरगाह पहुंचे। समीर, पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को बता दूं, इस तरफ अभी गुलाम नबी आज़ाद राहुल गांधी के तुरंत बाद ही यहां माता खीर भवानी मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। गुलाम नबी आज़ाद अभी मीडिया से बात भी कर रहे हैं वहां पर, जो ही हम यहां बात कर रहे थे। राहुल गांधी यहां पहुंचे और उसके बाद कुछ ही दूरी पर दरगाह है, वहां पर भी उन्होंने हाजिरी दी। यहाँ से सीधे वो अब दरगाह हजरत बल के लिए रवाना होंगे। यानी उनके 2 दिन का जो दौरा था, जब कल वो JKPCC चीफ गुलाम अहमद मीर के बेटे के रिसेप्शन में गए, वहाँ कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात हुई। समीर, फारूक अब्दुल्ला से भी कल राहुल गांधी की वहां मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो कई जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर और खासतौर पर 370 पर भी वार्तालाप किया गया। और अब कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अपना फुट होल्डिंग जो है उसे मजबूत करने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर राहुल गांधी कई अरसों बाद कश्मीर आए हैं और अब यहाँ JKPCC ऑफिस में उद्घाटन के बाद एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस रणनीति बनाएगा कि आगे आने वाले चुनावों में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या रणनीति होगी। लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी पहले आए, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद यहाँ आए, जबकि कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ यहाँ आएंगे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद यहाँ उनके बाद आए। मीडिया अभी सवाल जवाब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल है कि कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक ठाक है, और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के हवाले से। हालांकि वो कल अहमद मीर के रिसेप्शन में आए थे, उनके बेटे की शादी थी, और आज और आप बता रहे हैं इरफान कुरैशी कि जब गांदरबल में माता खीर भवानी के दर्शन किए राहुल गांधी ने, तो गुलाम नबी आज़ाद भी उनके साथ थे। समीर, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी पहले आए, उसके बाद अब कुछ देर पहले राहुल गांधी के चले जाने के बाद गुलाम नबी आज़ाद यहां पर आए। हालांकि पार्टी के कई कार्यकर्ता सुबह से ही यहां राहुल गांधी के लिए मौजूद थे, लेकिन अब गुलाम नबी आज़ाद अंदर मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर लौट रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं अलग अलग गुलाम नबी आज़ाद का आना और राहुल गांधी का आना कहीं ना कहीं कई व्यक्तियों के मन में सवाल खड़े करता है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के हवाले से कांग्रेस एक बार फिर से नई रणनीति के साथ एक फुट होल्डिंग जमाना चाहता है, क्योंकि जिस तरह जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जो पैर है वो पसरे हुए लगातार पिछले कई सालों से दिख रहे हैं। समीर, चलिए ठीक है इरफान, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें। तो राहुल गांधी का ये जम्मू कश्मीर का दौरा, 2 दिनों का ये दौरा है, और आज माता खीर भवानी के दर्शन किए हैं राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले, और दरगाह हजरत बल की तरफ रवाना हो गया है उनका काफिला। और ये देखिए, इस वक्त अनंतनाग से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से गुलाम रसूल डार की हत्या की गई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, इलाके के सरपंच थे, और उनकी पत्नी जो कि पंच के तौर पर काम कर रही थी, उनकी भी हत्या की गई है। डबल मर्डर के बाद अब लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, नाराजगी है। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका जा रहा है। और हमारे साथ अजय भारती मौजूद हैं। अजय जी, काफी गुस्सा, काफी नाराजगी नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल सुरक्षा का है। उन लोगों की सुरक्षा कैसे मुतमईन कराई जाएगी जो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं? ये बात सही है कि सुरक्षा की जो एजेंसियां हमारी, उनको भी और नए सिरे से सोचना होगा कि कहाँ चूक रहती है। लेकिन कल के मामले में भी अगर आपने देखा होगा कि PSO जो इनको मुहैया किए गए थे वो उनके साथ नहीं थे जी। और इनका जो कुलगाम में जो इनकी रिहाइश जहां पर रखा गया था, उसमें भी डिफिकल्टीज होती है हमारे कार्यकर्ताओं को कि कन्फाइंड रहकर फिर लोगों में जा नहीं सकते हैं। इसलिए एजेंसियों पर तो निश्चित रूप से ये जिम्मेवारी है कि वो कैसे देखें कि ये काम भी होता रहे और लोगों की सुरक्षा भी हो। लेकिन मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो नफरत की राजनीति फैलाई गई आज, फारूक ये अपने राहुल गांधी तो
गुलाम नबी आजाद के साथ खीर भवानी नहीं गए, फारूक अब्दुल्ला से मिलने के लिए गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको याद करना चाहिए कि जब इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के खिलाफ तरक्की मवालत की राजनीति चलाई थी, सोशल बाइकॉट की राजनीति चलाई थी, ये नफरत फैलाने का काम जो है वो ज्यादा सुरक्षा के लिए ज्यादा घातक रहता है। इसलिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज को या जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, हाँ। उन सबको पहले तो ये कि डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है, आपसे अलग एक राय हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाएं। ये नफरत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पर जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम के भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी फैलाते हैं, और पाकिस्तान के जो यहाँ पर चमचे हैं वो भी निश्चित रूप से फैलाते हैं, वो भी इस असुरक्षा का एक बड़ा कारण बनता है। हमको उसे भी एड्रेस करना होगा, ये बात बहुत निश्चित तौर पर अजय जी चुनौतियां बड़ी हैं और इन चुनौतियों का सामना करना ही होगा।